ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 9 भाग 3। बाबा का यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इस ग्रंथ में कि मेले का प्रबंध भी हुआ था शिरडी में। रामनवमी का पावन दिन था, श्री साईं बाबा के भक्तों को अति प्रिय है। इस अवसर पर बाहर के अनेक कार्य, तात्या पाटिल और भीतर के कार्य को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला, जिनका नाम था राधा कृष्ण माई, संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो था वो स्वयं खुशी से किया करती, और वह था मस्जिद की सफाई करना और चूना पोतना। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम कर देती थी। मस्जिद का आंगन तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण थोड़ा काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई और पोताई हो जाने के बाद पूर्वत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इसी कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। अनेक धनी एवं श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक मदद भी करते थे। मेले के प्रबंध में अनेक स्वयंसेवक भी सक्रिय भाग लेते थे। अब जिसे रामनवमी के दिन उर्स जो मनाया गया, आखिर परस्पर इसका समन्वय में क्या है? उर्स और रामनवमी का परस्पर समन्वय, जिसे सारे कार्यक्रम इसी प्रकार ठीक ढंग से चलते रहे, धीरे धीरे मेले की महिमा बढ़ती गई। सन 1911 की बात है। इस कार्यक्रम में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म श्री साईं शग उपासना के लेखक भी हैं और अमरावती के दादा साहेब खारपड़े के साथ मेले के एक दिन पहले शिरडी के दीक्षित बाड़े में ठहरे। जब वे दलान में लेटे हुए थे, लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। तब दोनों में विचार और विनिमय होने लगा कि शिरडी में उर्स और मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव का भी शुभारंभ कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। अब मुख्य समस्या हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन और ईश्वर और गुना अनुवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर संगत करना तथा राधा कृष्ण माई सुठवड़ा मतलब सोठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। फिर वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद गए। बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्हें सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहां क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समझ प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सब भक्त अति प्रसन्न हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां होने लगी। दूसरे दिन रंग बिरंगी झाड़ियों से मस्जिद सजा दी गई और श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के सामने रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनकी संगत करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवा भेजा और महाजनी को शंका हुई कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं। परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर 2 हार उठाए और उनमें से एक हार उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। फिर कीर्तन प्रारंभ हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ
तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई और कीर्तन के स्थान पर गुलाल उड़ाया गया और उसके कुछ कण बाबा की आंख में चली गई। तब बाबा एकाएक क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत हो गए। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन अपशब्दों को उन्होंने आशीर्वाद माना। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।